हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को एक और ज़बरदस्त टॉपिक पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज का टॉपिक इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फ्रेंड, ये लिक्विडिटी का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है। बड़े बड़े फंड, जो हेज फंड है, बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, ये लिक्विडिटी को फॉलो करते हुए जो है अपनी ट्रेड करते हैं। और मार्केट की जितनी मूवमेंट है ये लिक्विडिटी की वजह से ही होती है। तो कितने किस्म की लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, जो बड़े बड़े फंड है, हेज फंड है, उससे किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं, और अगर हम इसको समझते हुए काम करें तो हम किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चले चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज ए लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिक्विडिटी को समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। लिक्विडिटी मीन्स कि मार्केट की मूवमेंट लिक्विडिटी की वजह से ही होती है। जिस साइड को ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी उसी साइड को मार्केट मूव करेगी। तो लिक्विडिटी मीन्स ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉसेस, इंस्टेंट ऑर्डर के जो भी जो जो ट्रेडर हजरात जहाँ पे भी ज़्यादा ऑर्डर उन्होंने लगाए होंगे, चाहे पेंडिंग लगाए होंगे, चाहे जो इंस्टेंट ऑर्डर लगाए होंगे, स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, टीपी लगाए होंगे, तो उसी साइड को मार्केट मूव करती है। तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि लिक्विडिटी की वजह से ऑल अबाउट लिक्विडिटी, मार्केट की जितनी मूवमेंट है ऑल अबाउट लिक्विडिटी की वजह से ही मार्केट मूव करती है। तो अगर हम लिक्विडिटी को समझने में कामयाब होंगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, देन जाके हमें समझ आ जाएगा कि हमने कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखने हैं, ताकि मार्केट की अच्छी जो मूवमेंट है उसको पकड़ सके और स्टॉप लॉस से बचा जा सके। इसके अलावा जो है टू टाइप की जो लिक्विडिटी होती है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है फ्रेंड, दूसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, मार्केट जब भी चलती है सबसे पहले जो मैनिपुलेशन होती है, उसके बाद सबसे पहले कामोलेशन होती है, उसके बाद मैनिपुलेशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मार्केट जब भी कामोलेशन करती है वहाँ छोटे छोटे आर्डर पड़े होते हैं और बहुत से आर्डर हैं, फिर वन साइडेड मूव होती है, फिर ब्रेकआउट होते हैं और फिर अच्छी मूव होती है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जितने हाई होते हैं, स्विंग हाई होते हैं, मार्केट जब मूव करती है तो स्विंग हाई या स्विंग लो बनाते हुए ऊपर या नीचे मूव करती है। तो वो स्विंग हाई या लो जितने होते हैं, चाहे बाय की शक्ल में हो चाहे सेल वाली साइड के शक्ल में हो, वो तमाम के तमाम जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी की होती है। जो हाई लो होते हैं, जो कह सकते हैं जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, जो ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो मार्केट जब मूव करती है वो एरिया होते हैं, वो तमाम के तमाम एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। वहाँ पे ऑर्डर होते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो मार्केट उस समत में ज़्यादा मूव करती है। मार्केट को आइडिया है कि मार्केट ने उसी साइड पे जाने हैं, और बड़े बड़े फंड, बड़े बड़े हेज फंड, उन चीज़ों को, उन लोगों को आइडिया होता है क्योंकि उनके ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर हैं, तो वो छोटी लिक्विडिटी से काम नहीं चलती। तो ये हाई लो होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, बड़ी लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो मार्केट उसी सिमत में मूव करती है। तो हम उसको समझते हुए अपनी ट्रेड को लेना है। हमने लेने का मकसद यही है कि हम समझ लें कि एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है मूव करती है मार्केट। जब एक्सटर्नल जो कोई भी जो एरिया वो वहाँ पे हिट होता है तो उसके बाद मार्केट जो इंटरनल साइड पे जो है मूव करना शुरू करती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मार्केट इस तरह मूव करती है, और बड़े बड़े फंड, हेज फंड और बैंक इंस्टीट्यूशन जो अदारे हैं वो लिक्विडिटी की वजह से मूव करते हैं। मार्केट जिस साइड को ज़्यादा लिक्विडिटी हो उसी साइड को मूव करती है। तो हमें भी समझना है कि जितने स्विंग हाई लो हैं, जितने जो हमारे पैटर्न है, चाहे वो डबल टॉप हो, टिपर टॉप हो, डबल बॉटम हो, ट्रिपल बॉटम हो, और जितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया हो, जितने हमारे ट्रेंड लाइन के एरिया हो, और जितने स्विंग के हाई लो हो, ये वो तमाम के तमाम लिक्विडिटी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है मार्केट उस सिमत में मूव करती है। और हमें समझते हुए उस हिसाब से हमने अपने ट्रेड को जो है वो लेना होता है। इसी तरह फ्रेंड हम देखें तो इंटरनल लिक्विडिटी क्या है। इंटरनल लिक्विडिटी जैसे फ्रेंड मैंने बताया कि मार्केट 3 फेसेस में मूव करती है, अकोमोलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अकोमोलेशन होती है वो छोटे छोटे एरिया होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे मूव करती है, और बहुत सारे आर्डर वहाँ पे फिल अप हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। तब मार्केट जब भी ब्रेकआउट करती है तो वो स्टॉप लॉसेस खाती है। मार्केट जो बड़े बड़े अदारे हैं, फंड अदारे हैं, उनको आइडिया है कि जब भी अकोमोलेशन होती है दोनों
दोनों साइडों पे बहुत सारा लिक्विडिटी जो फिल हुई होती है, लिक्विडिटी पड़ी होती है, स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, ऑर्डर लगे होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, तो उनको ब्रेकआउट करके जो हिट करती है, स्टॉप लॉस खाती है, और दूसरी साइड को भी इस तरह ब्रेकआउट करती है। दोनों साइड को लिक्विडिटी को जो जो स्वीप करने के बाद मार्केट मूव करती है। तो इंटरनल लिक्विडिटी जो होती है, वो जो इंटरनल जितनी मूवमेंट होती है, जो एक बड़ी बड़ी इम्पल्स वे मूव होती है, उसके अंदर छोटे छोटे जितनी मूव होती है उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितने हाई लो एक्सटर्नल साइड पे होते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी होते हैं। तो हमें दोनों को समझते हुए काम करना है, अपने स्टॉप लॉस लगाने, अच्छी जगह पे एंट्री लगानी है, ताकि जो जो बैंक फाइनेंशियल अदारे, बड़े बड़े अदारे जो काम करते हैं, इन जोन को देखते हुए, इन लिक्विडिटी पॉइंट को देखते हुए उनके आर्डर होते हैं, तो हमें भी उनको फॉलो करते हुए इसी तरीके से काम करना होता है। इस तरीके से फ्रेंड अगर हम बात करें की डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सबसे पहले लोकेशन होती है इनसाइड द करंट प्राइस रेंज। जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो करंट प्राइस रेंज के अंदर जो मूव होती है, जैसे मैंने कहा, वो होती है। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी आउटसाइड द करंट प्राइस रेंज, जहाँ पे प्राइस जारी होती है उससे ऊपर या नीचे जो भी लो हाई लगे होते हैं उनको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। पर्पस क्या है? फॉर मैनिपुलेशन एंड शॉर्ट टर्म ट्रैप्स। जो इंटरनल लिक्विडिटी है वो शॉर्ट टर्म ट्रैप लोगों को कराती है, और वहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, मैनिपुलेशन होती है। और इसी तरह एक्सटर्नल लिक्विडिटी को देखें, फॉर मेजर लिक्विडिटी ग्रैप्स एंड ट्रेंड रिवर्सल। जैसे मैंने कहा, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, बड़े बड़े ऑर्डर पड़े होते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ पर पड़ी होती है, तो उनको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी होता है। यूज्ड इन अकामुलेशन कंसोलिडेशन फेस होता है। इंटरनल लिक्विडिटी जो अकामुलेशन, जैसे मैंने कहा, कंसोलिडेशन जो साइड में मूव करती है, वो फेस होता है। और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक्सपेंशन और ट्रेंड फेस, जब मार्केट एक रेंज से निकलती है और इम्पल्स वे बड़ी मूव बनाती है, मोमेंटम में होती है, उसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ट्रेडर बिहेवियर, ट्रेडर का बिहेवियर कैसा होता है? और अमूमन तौर पे देखा होगा कि जो इंटरनल लिक्विडिटी है, वहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो वहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, माइंड डिस्टर्ब होता है कि मार्केट कोई आइडिया नहीं होता कि बाय वाली साइड पे जा रही है या सेल वाली साइड पे निकल रही है, और डबल माइंड होते हैं, वहाँ पे आर्डर दोनों साइडों पे लगाए जा रहे होते हैं। और जो वन साइडेड जब मूव मार्केट होती है, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, हैवी वॉच मार्केट सारे लोग देख रहे होते हैं कि वन साइडेड मार्केट मूव जो है एक ही साइड पे ब्रेकआउट हुआ है। रिस्क क्या है? लोअर रिस्क सेटअप विद एन रेंज, रेंज के अंदर आपका जो छोटा जो स्टॉप लॉस होता है, छोटा रिस्क होता है, और जो जब बड़ी मूवमेंट होती है तो जाहिर है वहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा होगा, तो आपकी बड़ी जो है बड़ा वहाँ पे रिस्क होगा। इसी तरह हम एक दफ़ा समरी देख लेते हैं कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा इस वीडियो के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर, एक्सटर्नल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी का जो लिक्विडिटी की मार्केट जो भी मूव होती है, जितनी मार्केट की मूवमेंट होती है, वो दो लिक्विडिटी की वजह से होती है, जिसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकती है या एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकती है। और मार्केट की जितनी मूव है ऑल अबाउट लिक्विडिटी, कि जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े फंड और जो हेज फंड वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कहाँ पे हाई लो बना है, कहाँ के लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ के लिक्विडिटी पूल पड़े हुए हैं, कहाँ लिक्विडिटी जोन पड़े हुए हैं, कहाँ हमने ट्रैप करना है। तो वो छोटे ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर को जो है वो ट्रैप करते हुए मार्केट की जो अच्छी मूवमेंट होती है, वो पहले जिस साइड को ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उस साइड को मूव करती है, और एक साइड में जब मार्केट जो है एक साइड के जो स्टॉप लॉसेस, जो ऑर्डर जो वो स्वीप करती है, तो दूसरी साइड को मूव करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल लिक्विडिटी है वो जो ज़्यादातर मार्केट साइड में जब होती है उस वक्त ज़्यादा देखने को मिलती है। जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जब हाई लो और बड़े बड़े स्विंग होते हैं जब बनते हैं, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी उस वक्त देखने को मिलती है। तो हमें चाहिए कि बड़े बड़े फंड अदारे, जो हेज फंड है, इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह वो ट्रेड कर रहे होते हैं उनको फॉलो करते हुए अगर हम ट्रेड करें तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। होप सो फ्रेंड कि आज का टॉपिक थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपने इतना ही समझना काफ़ी है कि मार्केट की जितनी मूवमेंट है वो लिक्विडिटी की वजह से होती है। लिक्विडिटी मींस का ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर, जहाँ जहाँ ये ज़्यादा होंगे उस वक्त में मार्केट मूव करेगी। फ्रेंड होप सो कि आपने बहुत सीखा होगा और अपनी ट्रेड को मज़ीद अच्छा बनाने में इंशाल्लाह
انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. فرینڈ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہماری فری سروس سے بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام کا اور واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ ہم جو سگنل اسٹڈی آپ کو بھیجتے ہیں اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں. اور ابھی تک آپ نے اگر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے, اسے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور ہمارے ساتھ آئیں, مل کے کام کریں. فرینڈ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.